हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो आपसे कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ कि 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। क्लासेस नहीं होने का कारण आपका ये था कि मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, वो बनने के लिए मैंने दिया था, तो उसमें 2 दिन का समय लग गया, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन आप फिर से रेगुलरली क्लास चलेंगी, आप टेंशन ना लीजिए, सिलेबस मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अभी जो टाइम जा रहा है वो टाइम ही जा रहा है। जिस दिन से 2 क्लासेस होने लगेंगी ना, आपका सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे, सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हुए उन सब का सॉल्यूशन भी आप तक प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके बाद 4 वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्केलर 4 वेक्टर एंड वेक्टर 4 प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भाई देखो, इस वीडियो में ना मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी बता देता हूं, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर हम 4 वेक्टर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सीधा फॉर्मूले पे बात करता हूं मैं। पहला ही फॉर्मूला ये है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वहां क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते थे, नहीं लिखते थे, और इसे हम क्या लिख देते थे, ए बी सी लिख देते थे। लेकिन यहां क्या आएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसे हम क्या ले सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। पहले जो बाहर होगा उसका जो अंदर होगा उससे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और ये वाला बाहर माइनस, फिर पास वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दूर वाला बाहर लिखेंगे। तो आप सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए क्या, कि जो दूर होगा, जो बाहर वेक्टर होगा, जो दूर होगा उसका पहले होगा, जो पास होगा उसका सेकंड टाइम होगा। समझ में आ गई बात। जैसे अब अगर मैं इसी को ये लिख देता, ए क्रॉस बी वेक्टर और सी बाहर, तो मैंने क्या कहा, जो बाहर होगा, जो बाहर होगा उसका दूर वाले से होगा पहले डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी एंड बी बाहर, और फिर पास वाले के साथ होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए बाहर। अब चाहे सी डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट सी लिखो, डॉट प्रोडक्ट में बराबर ही होते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी क्रॉस सी ये कभी भी इज नॉट इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बराबर नहीं होंगे। बराबर किस केस में होंगे वो लिख लीजिए आप। ये सेकंड नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, ये देखिए, ये बराबर कब होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर, ये जब कोलिनियर होंगे एबीसी, तभी उस केस में ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये आ गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बस छोटा सा कंसेप्ट है। इसे आप याद भी कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चन इतने आसानी से होने वाले हैं, बिल्कुल प्यार से होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं 4 वेक्टर के बारे में बताऊंगा पहले, उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही रिपीट होते हैं बार बार, तो आप उनको ही कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए लिख लीजिए आप इसे, ठीक है। चलिए, आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, एक चार्ट बना के मैंने बताया था 4 वेक्टर। 4 वेक्टर के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर, एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, स्केलर प्रोडक्ट की, एंड फिर बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी,
फोर वेक्टर में क्या होगा, 4 वेक्टर गिवन होंगे लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट है, कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट। 4 वेक्टर के बीच में डॉट आएगा और वेक्टर में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। जो वेक्टर है उसमें क्या आएगा, क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और डॉट की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस सी क्रॉस डी। तो देखिए सिंपल, इसको कैसे करना है सॉल्व। अगर 4 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट है तो सॉल्व कैसे करना है, ए का सी के साथ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए का डी के साथ, जैसे हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई नहीं करते ऐसे ही, बस इसे डिटरमिनेंट में लिख देना है। बी का सी के साथ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट, और इसे अब सॉल्व करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या सिखाया था कि जो बाहर होता है उसका अंदर वाले से, ए डॉट सी जो दूर होता है उससे, और बी बाहर, माइनस ऐसे ही किसका, फिर पास वाले से, ए डॉट बी एंड सी बाहर। ऐसे ही इसमें होगा, ए देखो ये ए बी है और इसका दूर वाले से डी, और इसे लिखेंगे इस तरीके से जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, सेम ऐसे ही, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो पढ़ा था वो, और ये वाला बाहर माइनस, फिर देखो इसके साथ में पास वाला ए बी सी और डी बाहर। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट है, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखेंगे, जो पहला है उन्हें तो लिख दीजिए ए बी, पहले दूर वाला, और ये बाहर, ये बी नहीं है ये सी है, सॉरी यहां सी आएगा। ठीक है, ये गलती हो गई है, मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ये सी आएगा, और फिर ए बी के साथ में सी पास आएगा और डी बाहर। क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट है, इन्होंने आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आने वाले। मैं फिर बता रहा हूं, पहले स्केलर प्रोडक्ट समझ लीजिए कि देखो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का डी के साथ, जैसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और इसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे करोगे, बीच में लगा हुआ है देखो, ए बी लिखोगे एक साथ और दूर वाला अंदर लिखोगे और पास वाला बाहर, ऐसी ए बी के साथ पास वाला आएगा फिर दूर वाला बाहर, जैसे हमने इसमें बताया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप इसे लिख लीजिए, और एक बार पहले रेसिप्रोकल सिस्टम के बारे में बता देता हूं आपको, लिख लीजिए इसे आप। ठीक है, चलिए रेसिप्रोकल, एक कंसेप्ट और है, पहले इसे लिख लीजिए, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। सीधा सीधा पेपर में ये कंसेप्ट भी पूछा जा चुका है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो, इफ ए बी सी आर 3 नॉन ABC are 3 non-zero, non-collinear and non-coplanar vectors, then रेसिप्रोकल में कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का डैश इक्वल टू बी क्रॉस सी। देखो यहाँ ए है तो बी क्रॉस सी आएगा, बी है तो सी क्रॉस ए आएगा, और सी है तो ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, अगर मैं ए डैश निकाल रहा हूं और नीचे सब में क्या आएगा, ए बी सी, ये आपने निकालना सी की लिया है। ये क्या है, बी डैश वेक्टर रेसिप्रोकल है, ये बी डैश का मतलब है बी का रेसिप्रोकल, बी है तो क्या आएगा सी क्रॉस ए, और ये क्या आएगा ए बी सी। और अगर सी वेक्टर है तो क्या आएगा ए क्रॉस बी और अपॉन में ए बी सी। ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट। क्या अगर यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर ए डैश बी डैश एंड सी डैश वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए बी सी, और इसको सॉल्व करना तो हम जानते हैं, डैश को तो नहीं जानते, इनको तो सॉल्व करना जानते हैं। समझ में आ गई बात। अब इन सब पे ये सीधा सीधा ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं पेपर में पूछे गए हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, इन्हें आप लिख लीजिए। मैंने तीनों कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, 4 वेक्टर का भी बता दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी बता दिया, और रेसिप्रोकल सिस्टम का भी बता दिया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हम स्टार्टिंग करते हैं टीजीटी जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है उसी से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।
क्वेश्चन है आपका, इफ U इक्वल टू I क्रॉस A क्रॉस I, क्या है ये बताइए? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए प्लस में, और देखना कितने आसानी से इसे सॉल्व करते हैं। A क्रॉस J प्लस में K क्रॉस A क्रॉस K, देन U इज इक्वल टू A ऑप्शन 0, B ऑप्शन A वेक्टर, C ऑप्शन 2A वेक्टर एंड D ऑप्शन 3A वेक्टर। और ये देखो टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी पीसीएस 2000 में, यूपी पीसीएस 2000 में। मैंने कहा था ना कि जो टीजीटी पीजीटी है ये आयोग है, पीसीएस के क्वेश्चन भी उठाता है। और बताओ 2000 और 2021 में 11 साल का डिफरेंस है, आप सोचिए, देखिए करिए इसे सॉल्व। मैंने डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया आपको, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर A क्रॉस B क्रॉस C है तो उसे कैसे लिखेंगे? A डॉट C B बाहर माइनस A डॉट B C बाहर। पहले दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट B बाहर, फिर पास वाले का डॉट प्रोडक्ट C बाहर। तो ऐसे ही देखिए, इसे A मानोगे, इसे B मानोगे, समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में तो बहुत 15 सेकंड नहीं लगते इसे करने में। देखिए करेंगे I डॉट पहले दूर वाले का और A बाहर माइनस I का फिर A के साथ और I बाहर। ऐसे ही इसका मैं तो कहूंगा एक को सॉल्व करो, दो को सॉल्व भी मत करो, उसी से आइडिया लग जाता है सिमिलरली, बिल्कुल एकदम। देखो J डॉट J और A बाहर माइनस J डॉट A J बाहर। ऐसे ही इसका करो K डॉट K A बाहर माइनस K डॉट A और K बाहर। अगर आप इनको करना सीख जाओगे ना तो दो को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उनको। तो देखो I डॉट I क्या होता है? 1, तो A वेक्टर। अगर मैं A वेक्टर को क्या मान लूं? A1I प्लस A2J प्लस में A3K, तो देखिए अगर I का हम A के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट I के साथ करते हैं, तो I का I के साथ क्या आएगा? A1, J 0 है, K 0 है, तो क्या बचा? A1, तो ये बचा माइनस A1I प्लस में J डॉट J 1, तो क्या बचा? A वेक्टर माइनस J डॉट A का करेंगे तो क्या आएगा? A2J। भाई यही अगर हम J का A के साथ करेंगे, A का J के साथ करेंगे, यहाँ J कर दिया, तो J का J के साथ क्या आएगा? 1 A2 और बाकी दोनों 0, तो क्या बचा? A2J। तो इन्हें करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधा लिखोगे प्लस K डॉट K1, तो A वेक्टर, और ये क्या आ गया? K का A के साथ करेंगे, तो K का A के साथ करोगे तो क्या आएगा? A3 और K बाहर। तो देखिए A कितना आ गया? 3A वेक्टर माइनस, सब में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? A1I, मैं लिख के बता रहा हूं, ये तो सीधा लिखना है आपको। A2J प्लस में A3K, तो देखिए ये क्या आ गया? 3A वेक्टर माइनस ये वैल्यू क्या है? A वेक्टर, तो क्या बचा? 2A वेक्टर। सेम टू सेम कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, जितना पॉसिबल हो सबको शेयर करो जो भी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? लिख लीजिए आप इसे फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लिया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं समझा रहा हूं इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इनको 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर सिलेक्टेड है इस वजह से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे मैंने प्रैक्टिस की है, अगर ऐसे प्रैक्टिस कर ली ना आपने, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपका सिलेक्शन रैंक लेके आओगे आप। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस तरीके से आपने मेहनत कर ली ना, आपकी रैंक आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर यूनिट वेक्टर and A cross B cross C equal to half of B, then angle between A and C, angle between A vector and C vector। और ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और एक साथी ने मुझे क्वेश्चन पूछा भी था, इंस्टा पे भेजा था, इस वाले क्वेश्चन की शायद पिक भेजी थी कि सर इस वाले क्वेश्चन को बता दीजिए, और मैंने कहा था कि ये कंसेप्ट आएगा तो हम आपको क्वेश्चन बता देंगे आपको, ठीक है? तो देखिए अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप ना करके, कॉल ना करके, आप इंस्टा पे मैसेज किया करें, वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, पवन शर्मा _30। इसे ये आईडी है, इंस्टा पे जाओगे सर्च करोगे तो आप इसे
वहां पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे मुझे क्वेश्चन जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हो मुझसे, ठीक है भाई। देखिए व्हाट्सएप पे मैं इतना नहीं दे पाता हूँ आपको किसी को भी रिप्लाई, अगर व्हाट्सएप करते भी हो तो ठीक है, तो इंस्टा पे मैं देखता हूँ तो आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, पहले इसको कैसे लिखेंगे, ए डॉट सी, बी बाहर, माइनस ए डॉट बी और सी बाहर, इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ बी। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस में ए डॉट बी और जीरो वेक्टर लिख सकता हूं इसे, या इसे ए डॉट बी की जगह क्या लिख दो, जीरो वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो कंपेयर करा दो बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, तो ए डॉट सी बराबर क्या आ जाएगा, हाफ। और मुझे इसकी कंपेयर कराने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एंगल ए और सी के बीच में पूछा है। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला बताया था आपको, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 1 हो गए, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता है, पाई/3 होता है, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3। दैट इज आंसर। जिस साथी ने भी भेजा होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिख लीजिए आप। अब बताओ एक क्वेश्चन फोर वेक्टर पे ले लेते हैं, पूछा गया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वेक्टर ट्रिपल एंड फोर वेक्टर के, ट्रिपल प्रोडक्ट के और फोर वेक्टर वाले, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, यही पेपर में घूमते रहते हैं और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज, और ये एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एलटी 2018 में। चलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आप ऑप्शन खुद देख लेना। मैंने क्या बताया, जब फोर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, वेक्टर प्रोडक्ट करना होता है, तो मैंने क्या बताया, पहले देखेंगे आप इन दोनों को, सी ए, और इसके साथ कौन सा आएगा, दूर वाला, और ए बाहर ये वाला, माइनस, फिर इन दोनों के साथ में कौन सा लिखोगे, पास वाला, और बी बाहर। तो देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी में दो रो सेम हो जाएंगी, दो वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो उसका डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, जीरो का भी में जीरो, और ये क्या आ गया आपका, सी ए बी। और ऑप्शन में जिस तरीके से देखा, देखो मैंने बताया था आपको, अगर मैं इन्हें इंटरचेंज करता हूं यहीं, अगर वो ए बी सी, वैसे तो ये एक सर्किल में है, मैंने बताया था ना, ए बी सी, अगर ये सर्किल में है तो हम इन्हें कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी, तीनों को बराबर करके बताया था मैंने, और ए बाहर, और यही आपका आंसर था। बस इतना कंफ्यूज कर रखा था उसने, ठीक है। और आप चेक करना चाहो, अगर इसे वैसे भी सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो बाहर आएगा माइनस, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो बाहर आएगा माइनस, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया, ए बी सी, तो बन गया नहीं बन गया। और मैंने वैसे भी बता रखा है आपको, सर्किल रोटेट कर रहा है तो आप कैसे भी इन तीनों को बराबर लिख सकते हो, ठीक है। आ गया होगा समझ में फोर वेक्टर का, बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए डॉट बी सी क्रॉस सी प्लस ए, और ये आपसे पूछा था पीजीटी 2013 में, पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब आप यूथ पब्लिकेशन उठा लेना, कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ये देख लेना। और देखो यहां चुटकियों में कराऊंगा आपको, मैंने मान लिया इसे ए डॉट, और आपको पता है बी क्रॉस सी, कैसे लिखते हैं इसे लिखते हैं ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। तो इसे मान लिया ए, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया, तो बस रख दीजिए ए डॉट सी, मतलब ए का किसके साथ करेंगे, या सिंपल सिंपल सिंपल, और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये नहीं है, ऐसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं एबीसी, बताइए एबीसी लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, मैंने सिखा रखा है आपको। और एबीसी लिख सकता हूं तो ए की वैल्यू क्या है, ए, बी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, एंड सी की वैल्यू क्या है, सी प्लस ए। अब देखिए यहां अगर मैं a प्लस बी प्लस सी देखूं तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1, डिटरमिनेंट में लिखते हैं ना, a का 1, b यहां पे 0 है, c यहां पे 0 है, a यहां पे क्या है 0, b का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट 1, a का कोफिशिएंट 1, b 0 एंड c 1। बस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 1, ये कैंसिल 1 माइनस 0,
और ये 0 और ये 0, तो क्या आया 1। इसका आंसर क्या आया 1, दैट इज आंसर। और आप उसमें देखना यूथ पब्लिकेशन में पूरा पेज भर रखा है। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर आपको मेथड समझ में आ जाते हैं ना तो आप बहुत ही प्यार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। देखिए एक नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो, ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट ही पूछा जाता है अगर पूछा गया तो। ठीक है, इफ द वेक्टर पूछा भी गया है, ये इफ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फ्रॉम द साइड्स BC CA and AB respectively of a triangle ABC, then A cross B, B cross C and C cross A। ठीक है, अगर एक वेक्टर है एबीसी, किसके हैं फ्रॉम साइड्स से हैं बीसी सी एंड एबी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन हम क्या बोल सकते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन ये जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जीआईसी 2015 में लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और बाकी के जो होंगे वो हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे, जो भी रह जाएंगे। देखिए इसके ऑप्शन आपको दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है आपका सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0। वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, आप अपने आप समझ जाना। ठीक है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड डी है आपका NOT। तो देखिए क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ए का जो दूर है उसके साथ बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सी का जो बाहर होता है उसका दूर वाले से करते हैं, तो ए डॉट सी एंड बी बाहर माइनस बी डॉट सी ए बाहर। तो देखिए अब कुछ कट रहा है, देखो ए डॉट सी बी से ए डॉट सी बी कट गया। अब चाहे आप इसको उधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, कैसे भी कर लो, मैंने कर लिया, ये आ गया आपका, इसे उधर ले गए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी बाहर और ये माइनस का बी वेक्टर डॉट सी ए बाहर इक्वल टू 0। अब इसमें से चेक करो ना डायरेक्ट, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी सी बाहर माइनस ए डॉट सी बी बाहर। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑप्शन ए गलत। सेकंड पे आ जाओ, इस वाले को सॉल्व करो, देखो बाहर जो लिखा होता है उसका दूर वाले से सी डॉट बी और ए बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। तो देखिए अब मैच कर रहा है, हाँ सी डॉट बी कर रहा है, बी डॉट सी लिखो चाहे सी डॉट बी लिखो, भाई मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, और ए बाहर माइनस ए डॉट बी एंड सी बाहर। इसको मैं माइनस कॉमन ले लो, मैंने कहा था ना इसको इधर ले आओ, भाई इसमें से माइनस कॉमन लेके 0 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए बाहर और माइनस ए डॉट बी एंड सी बाहर। देखो सेम है कि नहीं है, दोनों दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है एकदम। ठीक है, लिख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई प्लस में जे क्रॉस एक्स क्रॉस जे प्लस में के क्रॉस एक्स क्रॉस के। ठीक है, देखिए अभी कराया, ये तो अभी कराया जिसका आंसर 2A आया था। बस देखो सीधा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आई डॉट आई एक्स बाहर माइनस आई डॉट एक्स आई बाहर प्लस जे डॉट एक्स जे डॉट जे, जे डॉट जे एक्स बाहर माइनस जे डॉट एक्स जे बाहर प्लस में के डॉट के एक्स बाहर माइनस का के डॉट एक्स के बाहर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो पहले दूर वाले का किया और x बाहर, फिर पास वाले का किया x i बाहर, ऐसे पहले दूर वाले का किया j डॉट j x बाहर, फिर पास वाले का किया j डॉट x j बाहर, पहले दूर वाले का किया k डॉट k x बाहर, फिर पास वाले का किया k डॉट x k बाहर।
आपको पता है अगर मैं x को क्या मानूं, x1i प्लस में x2j प्लस में x3k, तो देखिए i डॉट i 1 होता है तो x बचा, i का x के साथ करेंगे और x क्या है x1i, तो i डॉट i 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा x1 और i बाहर, j डॉट j 1 x माइनस j डॉट x क्या आएगा x2 j बाहर, प्लस में k डॉट k 1 x और ये k डॉट x क्या आएगा x3 और k बार k कैट बाहर को k वेक्टर, तो x x x क्या आ गया 3x और माइनस कॉमन लेंगे x1i प्लस x2j प्लस x3k क्या है x, तो 3x वेक्टर माइनस x वेक्टर क्या आ गया 2x, ये 2a और 2x ये सेम ही आते हैं, इनको तो आप एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसे एज ए रिजल्ट की तरह आप याद कर सकते हो, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर्स देन डाइवर्जेंस r क्रॉस a क्रॉस b, ये यहां बता दिया है मैंने, लेकिन ये डाइवर्जेंस अभी कराएंगे हम, वहां भी बताऊंगा मैं इसे, ठीक है। वैसे मैंने यहां एज ए रिजल्ट आपको बता दिया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एक दो मैं करा देता हूं आपको जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, बाकी तो प्रैक्टिस में कर ही लेंगे। वैसे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 वेक्टर से इससे मैक्सिमम कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और आता है तो आप कर लोगे, इतना मैंने आपको समझा दिया है। तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, देखिए बाकी आपका इतना ही है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड 4 वेक्टर में, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन है आपका, इफ v1, v2, v3 आर 3 नॉन जीरो वेक्टर such that v1 क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू v3 वेक्टर एंड v2 क्रॉस v3 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, देन आपके पास चार ऑप्शन थे, LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन से v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v3, v2 इक्वल टू v3, तो तीन ऑप्शन थे, चार ऑप्शन थे, जो भी देख लेना आप, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं आपको। मैंने क्या कर लिया, इसमें v3 से डॉट प्रोडक्ट कर लिया दोनों साइड, v3 से क्या कर लिया डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड, तो v1 क्रॉस v2 डॉट प्रोडक्ट किया है इक्वल टू v3 डॉट v3, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, आप खुद कर लेना। तो देखिए आपको पता है अगर कहीं a डॉट b क्रॉस c लिखा है उसे क्या लिख देते हैं abc, तो ऐसे यहां पे देखो v3 इसे मैं क्या लिख दूंगा v3 v1 एंड v2, और ये देखो और a डॉट a को मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं मॉड ऑफ a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ v3 का स्क्वायर, और ये v1 v2 v3 सर्किल में है तो इसे मैं v1 v2 v3 तो लिख सकता हूं, सर्किल में है तो एकदम, तो ये क्या आ गया मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर। इसमें देखो v1 का डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों साइड, v1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जैसे वहां v3 का किया था इक्वल टू v1 डॉट v1, तो ये क्या लिखा जाएगा v1 v2 v3 और ये क्या आ गया मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों v1 v2 v3 v1 v2 3 दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं v1 का स्क्वायर इक्वल टू v3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया v1 इक्वल टू v3, यही आपका ऑप्शन सही है आंसर, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, प्रैक्टिस सेट में जितने टफ से टफ क्वेश्चंस होंगे ना सारे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और विद पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। लिख लीजिए आप फटाफट से, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, वेक्टर लगा लिया करना, कहीं सोचो कि सबने तो वेक्टर लगाया ही नहीं है, वेयर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर any vectors then this equality E option always hold, B option never hold, C option hold only where a vector equal to
के बी वेक्टर और 1 of a vector and b vector is 0 and D है hold any a बराबर b वेक्टर इक्वल टू 0। ये ऐसे क्वेश्चन है पेपर में एज इट इज रिपीट होते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए a प्लस बी एंड मॉड ए मॉड बी कब होल्ड होगा? अगर मैं देखो ऑलवेज होल्ड क्यों नहीं होगा? मैंने अगर a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे मान लिया, k 0 है, b वेक्टर इक्वल टू मैंने मान लिया j प्लस k है, i 0 है। अगर a प्लस b करो, दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b को क्या आएगा? i प्लस में 2j प्लस में k। इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 रूट 6। मॉड ए निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट 2। मॉड बी निकालना और रूट 2, क्या ये दोनों बराबर हैं? रूट 6 बराबर रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आएगा? 2 रूट 2। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं। ऑलवेज होल्ड तो नहीं होगा। अगर हमने कुछ भी ए और बी की वैल्यू लेट की तो वो होल्ड नहीं हो रही है, तो ऑलवेज होल्ड तो खत्म। नेवर होल्ड ऐसा भी नहीं है, नेवर होल्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस होगी जहां होल्ड करेगा, वो मैं अभी बता रहा हूं। देखिए अगर मैं इसमें कह रहा है कि होल्ड ओनली वेयर ये क्या हो? कोलिनियर होते हैं तभी तो लिखते हैं, या तो कोलिनियर हो या क्या हो? 1 ऑफ ए एंड बी इज 0, दोनों में से ए और बी में से एक 0 हो जाए। मैंने सपोज ए को मान लिया 0 और बी को मान लिया क्या? i प्लस जे। तो रखो a प्लस बी करोगे तो क्या आएगा? i प्लस जे। इसका मॉड करोगे तो क्या आएगा? रूट 2। मॉड ए निकालोगे, मॉड ए 0 है, मॉड बी निकालोगे क्या आया? रूट 2। दोनों को बराबर रखो, a प्लस बी कितना है? रूट 2। मॉड ए प्लस मॉड बी क्या आया? रूट 2। तो देखो होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? कब? जब a या b वेक्टर दोनों में से एक 0 है तब वो होल्ड हो रहा है, या वो क्या है? कोलिनियर है। ठीक है। और चौथा तो गलत ही हो गया, होल्ड एनी ए बराबर बी बराबर 0, दोनों 0 होंगे तब तो छोड़ ही दीजिए। एक कॉलिनियर होगा और एक क्या हो? उनमें से एक वेक्टर 0 हो तो क्या होगा? ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आता है तो आपका एक ही काम बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, चलिए। और आपको बता दूं काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर वीडियो रेगुलरली नहीं, सीक्वेंस से नहीं मिल रही है। अगर देखो वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और अगर वहां भी आपको नहीं पता लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल है किस नाम से? ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी नाम से, टीजीटी पीजीटी के नाम से आप सर्च करोगे। पहले आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करो। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे सर्च करो इस नाम को, और वहां आप ज्वाइन हो सकते हो और सारी वीडियो का लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने से तो कुछ होना नहीं है भाई। देखो सिलेक्शन होगा या ना होगा उस पर मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए ना, मेहनत करिए, पूरी मेहनत करिए, जी जान लगा के कीजिए, क्योंकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि हाँ मैंने मेहनत नहीं की थी। अगर एक दो क्वेश्चन से रह जाते हैं तो यही सोचते हैं ना कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो हो जाता, तो शायद इस बार ही हो जाता। तो आप वो आपके अंदर ना वो जो बाद में हम हमारे सामने कंडीशंस आती है ना, वो कंडीशंस नहीं आए। या तो हमारे नंबर अच्छे हो और एक दो चार नंबर से ना रहे, या तो रहने में फिर ज्यादा ही गैप हो, तो हमें ज्यादा अफसोस नहीं होगा कि हाँ हमने पढ़ाई नहीं की थी, चलो ठीक है जितना आ गया ठीक है। लेकिन पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि आप उस एक दो नंबर का गैप खत्म कर दो बिल्कुल भी, या तो आप उससे ऊपर ही हो या आप बिल्कुल ही नीचे ही हो। समझ में आ रही है बात? मैं तो ये कहूंगा इतनी मेहनत कर दो कि आपका सिलेक्शन विद रैंक के साथ हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।